हेलो दोस्तों, तो आपका अपने चैनल CMCQs में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है कीवर्ड के ऊपर है कि आखिरकार हमें कीवर्ड चलाना अच्छे से आना चाहिए। क्यों? अगर आपने ITI कोपा ज्वाइन किया है या ITI कोपा के बाद अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कंप्यूटर में जो है आपका आपके कीवर्ड है उनको चलाने की स्पीड आपके सबसे मेन रहती है। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो है कि कैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है और कीवर्ड को कैसे समझना है ताकि जो हमें आसानी से हमारे कीवर्ड्स जो है वो याद रह जाए। तो चलते दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और नई व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कीवर्ड्स के बारे में आपको बताया, तो कहीं भी जाओगे आप, जॉब के लिए जाओगे या किसी और काम के लिए जाओगे कंप्यूटर का, तो सबसे पहले आपसे जो है कीवर्ड के बारे में पूछेंगे कि आपकी स्पीड कितनी है। तो अगर आपकी स्पीड कम होती है तो आपको जो है यहाँ पे जॉब जो है नहीं मिलेगा। तो कीवर्ड पे आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और अपने हाथ को जो है फ्रेश करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कीवर्ड्स के बटन, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स के बटन और उसके काम पता होगा तो आपको पता है कि ये वाला बटन जो है आपका यहाँ पे है और ये वाला बटन जो आपका यहाँ पे है, इसको हम अंदाज़ा लगाएंगे और जो है हम इसको प्रेस कर देंगे। तो आज का वीडियो जो है बेसिकली हम सबसे पहले आपको बटन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे, जो आपके ये करैक्टर्स है इनको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आज का वीडियो है बटन्स के ऊपर। अपने बटन्स को जानेंगे हम अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला बटन जो आपका यहाँ पे एस्केप का आता है। अब एस्केप का बटन दोस्तों, जैसे अगर आपको एस्केप दबाने के लिए कोई कहता है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम एस्केप का काम जानते हैं। तो एस्केप का काम होता है बेसिकली जो है हम किसी चीज़ को पीछे करते हैं तो एस्केप से करते हैं। तो जब भी आपको कोई कहता है कि एस्केप दबाने के लिए, तो आपको पता है सबसे लास्ट में है, हम लास्ट में जाके जो है एस्केप को प्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इधर कहीं रहते हैं और एस्केप के बारे में हमें एस्केप प्रेस करना है, तो सिंपल सा हम इधर जाएंगे और एस्केप प्रेस कर देंगे। तो नॉर्मल जो कीवर्ड्स होते हैं उनके अंदर ये वाले बटन्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे जो ये आपके एक कहे तो साइन के बटन है, तो साइन को अभी हम नहीं करेंगे। साइन का जो है यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 से लेके आपका यहाँ पे 10 तक, और उसके बाद है एक प्लस माइनस का जो है दोनों साइन है। तो ये आपके साइन है ऊपर कुछ, और ये आपके नंबर्स की है। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जानना है कि आपके जो है कैप्स लॉक या फिर आपके जो यहाँ पे नम्स लॉक ये आपके ऑन है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका ये दोनों ऑन नहीं होता है, जैसे आप इसको दबाओगे तो आपको यहाँ पे जो है एक लाइट जलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट जली है। तो इस प्रकार का जो है आपका लाइट जलता है। यहाँ पे कई कीवर्ड्स के अंदर लिखे भी रहते हैं, जैसे देख सकते हो नम्स लॉक। अगर ये आपका बंद है, देखो आप बंद हो गया, तो ये आपका अगर बंद है तो आपके कोई भी बटन्स जो है वो नहीं दबेंगे। जैसे आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका जो है यहाँ पे देख सकते हो आप बटन्स आपके दबेंगे और यहाँ पे आपको लाइट जलता हुआ मिलेगा। सेम आपका यहाँ पे दोस्तों कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक मीन्स क्या होता है कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स है वो आपके जो है कैपिटल में एंटर होंगे। तो जैसे आप कैप्स लॉक ऑन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लाइट जल जाती है कैप्स लॉक करके। एक और आपका लॉक आता है, वो आपको यहाँ पे स्क्रॉल लॉक, यानी कि जब आप इसको ऑन कर दोगे तो एक और लाइट जलेगी यहाँ पे आपका स्क्रॉल लॉक करके। इससे क्या है दोस्तों, आपका जो है स्क्रॉलिंग का काम वो बंद हो जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे जो आपका वो बंद हो जाता है। तो ये आपके 3 लॉक होते हैं, एक आपका कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और यहाँ पे एक नम लॉक। तो ये इन तीनों लोगों को आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेकंड क्या है, वो आपका टैब। टैब का क्या काम है दोस्तों कि एक पर्टिकुलर स्पेस के साथ जो है वो आगे बढ़ता है, यानी कि अगर आप टैब प्रेस करते हो तो एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ के वो आगे जाएगा। वो जो स्पेस होगा आपका वो सेम होगा। जैसे कि आप देख सकते हो एक पर्टिकुलर स्पेस छोड़ के जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे टैब का काम जो आप ये होता है। तो टैब अगर दबाना होता है तो आपको पता है कि सेकंड नंबर से जो यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपका टैब आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका टैब का काम हो गया। उसके बाद दोस्तों कैप्स का मैंने बता दिया कि कैप्स जो आपका यहाँ पे कैपिटल वर्ड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब आप इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे आपका एक लाइट जलेगा। उसके बाद जो है जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वो आपके कैपिटल में एंटर होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप कैप्स लॉक का काम जान चुके हो। सेकंड यहाँ पे आ जाता है दोस्तों शिफ्ट। अब यहाँ पे शिफ्ट और कैप्स लॉक में जो है आपका
एक चीज़ कॉमन है कि हम इन दोनों से जो है कैपिटल वर्ड्स टाइप कर सकते हैं या कैपिटल लेटर्स टाइप कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हो और एस दबाते हो तो आपका देख सकते हो, या डी कुछ भी दबाओगे तो आप उसका वो जो है कैपिटल में आएगा। तो सेम काम दोस्तों अगर यहाँ पे आप इसको दबा के छोड़ देते हो तब भी आपका कैपिटल में ही आता है। तो आप यहाँ पे इसका समझ चुके हो। एक और चीज़ यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, शिफ्ट के साथ जो है हम शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज़ के लिए जो है हम यहाँ पे शिफ्ट के साथ या कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ, तो ये तीनों बटन जो है किसी न किसी शॉर्टकट की के साथ यूज होता है। तो इन तीनों बटन्स का भी आप यहाँ पे जान चुके हो, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट। एक विंडो यहाँ पे दोस्तों आ जाता है विंडो बटन, जिसका यहाँ पे दोस्तों साइन भी बना हुआ है। इसको हम विंडो बटन भी कहते हैं और इसको हम स्टार्ट बटन भी कहते हैं। जब भी आप इसको प्रेस करोगे तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके जो है मंगा सकते हो। जैसे कि मैं वर्ड टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो वर्ड आ चुका है। कुछ भी जो भी आपको मंगाना होता है आप यहाँ पे आसानी से मंगा सकते हो। उसके बाद अगर आप स्केप कर देते हो तो ये आपका बैक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आपका स्पेस बार, यानी जब आप कुछ टाइप कर रहे हो, आप स्पेस देना चाहते हो तो एक बार एंटर मारोगे तो आपका जो है ये स्पेस ले लेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एंटर मारोगे तो आपका ये स्पेस ले लेता है। तो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड के बटन हो गए, ये इनके बारे में आपको पता चल गया। अब ये जो आपके नंबर्स है ऊपर और ये आपके कैरेक्टर्स है, इसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले जो हम आपको साइड के बटन बताएंगे, उसके बाद आप सारे के सारे बटन के बारे में अच्छे से जानोगे। सेम दोस्तों यहाँ पे ऑल्ट और ये आपका एक कंट्रोल और शिफ्ट, ये आपका सेम यहाँ पे, और एक आपका यहाँ पे विंडो बटन। तो ये आपके जो है इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, यानी कि दोनों बटन्स जो है सेम है आपके, इनका भी काम आपका सेम ही है। उसके बाद दोस्तों जब हम रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश के लिए दोस्तों एक बटन यहाँ पे आपका दे रखा है। जब भी आप रिफ्रेश करना चाहते हो तो यहाँ से आप रिफ्रेश आसानी से कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों देख सकते हो हम यहाँ पे माउस में जो है राइट क्लिक करके जो है हम रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश के लिए। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है रिफ्रेश का, जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो एक आपका पॉपअप बॉक्स खुल जाता है जिससे आप जो है रिफ्रेश कर सकते हो। तो ये आपका जो है रिफ्रेश के लिए एक बटन होता है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो तो रिफ्रेश का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ से एरो की से नीचे करके एंटर मार सकते हो। तो ये आपका रिफ्रेश के लिए एक बटन होता है। सेम दोस्तों ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपका शिफ्ट है, सेम काम हो गया इसका भी। उसके बाद एंटर, जब भी आप एंटर मारते हो तो एक नेक्स्ट रो में आ जाते हो, एक नेक्स्ट लाइन में आ जाते हो, या किसी चीज़ को ओके करने के लिए आपके पास यहाँ पे एंटर की रहता है। उसके बाद ऊपर आते हैं तो ये आपका साइन है, इसको हम बाद में करेंगे। जो आपके मेन की है मैं पहले उसको आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके बैक स्पेस, अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे नाम भी लिखा है, किसी किसी में नहीं रहता। तो यहाँ पे बैक स्पेस यानी कि जब भी अगर आपको पीछे जाना होगा तो यहाँ पे आपका बैक स्पेस का काम आता है। तो आप यहाँ से अगर सीधा ऐसे जाते हो, बैक करते हो, तो आप बैक आओगे और जो भी आपके कैरेक्टर्स होंगे वो कट जाएंगे। तो ये आपका एक बैक स्पेस हो गया। तो दोस्तों जब आप कीवर्ड्स को समझ जाओगे उसके बाद आपको शॉर्टकट कीज़ याद करने हैं ताकि आपको आसानी हो सारी के सारी शॉर्टकट कीज़ याद करने में और उसको यूज़ करने में। अब दोस्तों ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आपका मैंने स्केप बता दिया। उसके बाद F1 से लेके F12 तक जितने भी बटन्स है वो आपके फंक्शंस की में आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों इनकी जो है सिंगल यूज़ भी है, जैसे हम अगर F1 दबाते हैं तो हेल्प के लिए आ जाता है या कुछ और के लिए। तो ये देख सकते हो हेल्प के लिए आ गया है। तो सिंगल यूज़ भी है इनके, और इनके जो है कंट्रोल या ऑल्ट या शिफ्ट के साथ भी यूज़ है। तो वो आपके शॉर्टकट कीज़ में आते हैं। तो शॉर्टकट कीज़ जब मैं बताऊंगा आपको तो उनको आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे इस साइड पे। अब यहाँ पे आपको कुछ 6 बटन दिखाई देंगे, इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला बटन जो आपका दोस्तों यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन, यानी कि आप जैसे अपने फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हो, कंप्यूटर के अंदर भी आपका एक बटन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। तो इसको अगर आप, या आपका शॉर्ट फॉर्म में पी स्क्रीन भी लिखा होता है, PSCR, तो इसको आप जब प्रेस करते हो तो आपका जो है एक स्क्रीन प्रिंट हो जाता है। और जैसे कि आप फ़ोन के अंदर अपना स्क्रीनशॉट लेते हो। स्क्रीन लॉक के बारे में मैंने बता दिया। पॉज ब्रेक है दोस्तों यहाँ पे, यानी किसी चीज़ को पॉज करना चाहो तो इससे आप कर सकते हो।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे आ जाता है इंसर्ट, डिलीट एंड पेज डाउन, पेज अप और होम। तो दोस्तों इनके जो है सिंगल यूज़ भी है। अगर आप डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे नंबर्स और कैरेक्टर दिखाई दे रहे होंगे 4 5 4 4, तो जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे 4 के पास हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे राइट साइड वाले जो कैरेक्टर है वो हट जाए, तो आप सिंपल डिलीट क्लिक करोगे तो आपका राइट से डिलीट हो जाएगा। वैसे दोस्तों एंड का है, अगर आप पेज के एंड में जाना चाहते हो तो सिंपल सा एंड दबाओ या कंट्रोल एंड दबाओ। पेज आप ऊपर करना चाहते हो पेज को या नीचे करना चाहते हो पेज को, तो पेज के लिए। होम के लिए दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में आना चाहते हो तो अब होम, या इंसर्ट किसी चीज़ को इंसर्ट करना चाहते हो, सिंपल सा जो है दोस्तों यहाँ पे इंसर्ट क्लिक कर दोगे तो आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बटन हो गए। अब उसके नीचे जैसे आप आते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 4 एरो की दिखाई देते हैं यानी, और यहाँ पे दोस्तों एरो की को समझने के लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के साइड जाने के लिए देख सकते हो आपका ऊपर वाला है, नीचे के लिए नीचे, साइड के लिए इधर, लेफ़्ट राइट, ऊपर और नीचे। तो ये आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपको लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, राइट जाना हो या लेफ़्ट जाना हो, तो आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आ जाता है आप नंबर सिस्टम। तो कीवर्ड को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको जो है टाइपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से जो है टाइपिंग कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपके नंबर्स बटन आ गए, यानी कि आपके तो एक नंबर्स बटन यहाँ पे भी दे रखे हैं 1 से लेकर 10 तक, और आपका यहाँ पे एक सेपरेट जो है नंबर्स होता है कीवर्ड के अंदर। तो इनको भी आपको, इनके ऊपर भी जो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है नंबर्स दाबने के लिए। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है ये नंबर्स लोग जो है ये ऑन है कि नहीं। अगर ये ऑन नहीं होता है, आप यहाँ पे लाइट देख सकते हो, तो ये आपका जो है नंबर्स काम नहीं करेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ और दबाता हूँ तो कुछ भी नंबर्स जो है यहाँ पे नहीं दबेगा। देख सकते हो आप कुछ नंबर्स नहीं दब रहे। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये आपके जो है नंबर्स दबने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है ये ऑन है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा है, जैसे आपके कैलकुलेटर के अंदर होता है सेम ऐसा ही का ऐसा ही है। देख सकते हो यहाँ पे आपका डिवाइड, मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस और एंटर, और उसके साथ दोस्तों डॉट, और बाकी 1 से लेके 0 तक। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का जो है आपका कीवर्ड रहता है। उसी के बाद दोस्तों कई कीवर्ड के अंदर अगर ऊपर आओगे तो आपको बहुत सारे और बटन दिखाई देंगे, जैसे बैक का, फॉरवर्ड, रिफ्रेश, होम, मेल, वॉल्यूम अप यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम डाउन के लिए। तो बहुत सारे बटन और आपको दिखेंगे और उनके ऊपर लिखा होगा। तो उनके ऊपर आपको लिखा होगा, उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है तो आप आसानी से चला सकते हो। तो ये था दोस्तों आपका कीवर्ड। और उसके बाद दोस्तों आपको ये सारे डॉट्स जो है, ये साइन है और ये कैरेक्टर है, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइब, ताकि नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।